चाय ठंडी हो गई है, अंधेरा हो गया है, पानी गर्म हो गया है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ यूज़ होता है। इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाय ठंडी हो गई है यानी चाय पहले गर्म थी, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। टी हैज़ गॉट कूल, टी हैज़ गॉट कूल। टी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ यूज हुआ है। कूल ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंधेरा हो गया है, इट हैज़ गॉट डार्क, इट हैज़ गॉट डार्क, डार्क ये भी एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, पानी गर्म हो गया है यानी पानी पहले ठंडा थी अब गर्म हो गया है। वाटर हैज़ गॉट हॉट, वाटर हैज़ गॉट हॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मोटी हो गई है, वो मोटी हो गई है। शी हैज़ गॉट फिट, शी हैज़ गॉट फिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुम बदतमीज़ हो गए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई, मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरे मना करने के बावजूद वो रोज़ टीवी देखता है, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए, मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम एक नंबर के झूठे हो, वो एक नंबर का पागल है, तुम एक नंबर के धोखेबाज थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस आ प्लस नंबर वन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो, यू आर अ नंबर वन लायर, यू आर अ नंबर वन लायर। वो एक नंबर का पागल है, ही इज़ अ नंबर वन मेड, ही इज़ अ नंबर वन मेड। तुम एक नंबर के धोखेबाज थे, यू वर अ नंबर वन चीटर, यू वर
अ नंबर 1 चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो एक नंबर का नालायक इंसान है। वो एक नंबर का नालायक इंसान है। ही इज़ अ नंबर 1 वर्थलेस पर्सन। ही इज़ अ नंबर 1 वर्थलेस पर्सन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। वो एक नंबर का खिलाड़ी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाटसोएवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाटसोएवर। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाटसोएवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर। आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर। अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर। आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर। अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर। शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर। आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके होते हुए कहाँ जाऊँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन माई प्रेजेंस। आपके होते हुए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन योर प्रेजेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइन, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस प्रेजेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इन माई प्रेजेंस। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इन माई प्रेजेंस। आपके होते हुए कहाँ जाऊँ। वेयर डू आई गो इन योर प्रेजेंस। वेयर डू आई गो इन योर प्रेजेंस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है। यह काम करना ठीक नहीं है। उससे बात करना ठीक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज वहाँ जाना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर टुडे। यह काम करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल डूइंग वर्क हियर। उससे बात करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम।
इट इज़ नॉट वर्थ वाइल टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है। इस स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल स्टडीइंग इन दिस स्कूल। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। रात में देर से सोना ठीक नहीं है। रात में देर से सोना ठीक नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, सच अ बिग फूल ही इज़। सच अ बिग फूल ही इज़। कितना मेहनती लड़का हो तुम, सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। सच अ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो, सच अ बिग शर्कर ही इज़। सच अ बिग शर्कर ही इज़। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम, कितना बड़ा डरपोक हो तुम, सच अ बिग कावर्ड यू आर। सच अ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला, तब जाकर उसने यकीन किया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब जाकर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देन एट लास्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देन एट लास्ट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देन एट लास्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन तब जाकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की। देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक। देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक। तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला। देन एट लास्ट ही ओपन द डोर। देन एट लास्ट ही ओपन द डोर। तब जाकर उसने यकीन किया। देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब जाकर उसने खेला, तब जाकर उसने खेला। देन एट लास्ट ही प्लेड। देन एट लास्ट ही प्लेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तब जाकर उसने बताया, तब जाकर उसने बताया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कुछ दिनों से वो परेशान था, कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रहा है, कुछ दिनों से वो खामोश है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ दिनों से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द लास्ट फ्यू डेज। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ दिनों से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ दिनों से वो परेशान था। ही वॉज अपसेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ही वॉज अपसेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रहा है। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो खामोश हैं। ही इज़ साइलेंट फॉर द लास्ट फ्यू डेज।
ही इज़ साइलेंट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पता नहीं क्यों तुम कुछ दिनों से बदल गए हो। आई डोंट नो व्हाई हैव यू चेंज्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आई डोंट नो व्हाई हैव यू चेंज फॉर द लास्ट फ्यू डेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मानना पड़ेगा क्या कार है। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन मानना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। मानना पड़ेगा क्या कार है। हैव टू से व्हाट अ कार। हैव टू से व्हाट अ कार। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। हैव टू से ही इज़ वेरी स्मार्ट। हैव टू से ही इज़ वेरी स्मार्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मानना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा किया। मानना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा किया। हैव टू से यू डिड सो वेल। हैव टू से यू डिड सो वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मानना पड़ेगा वो बहुत अच्छा खेलता है। मानना पड़ेगा वो बहुत अच्छा खेलता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तुम बहुत देर कर रहे हो। वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है। आज तुमने बहुत देर कर दी। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। बहुत देर कर देना ऐसा हम कह रहे हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक टू लॉन्ग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस टेक टू लॉन्ग। टेक ये मेन वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम बहुत देर कर रहे हो। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है। ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। आज तुमने बहुत देर कर दी। यू टॉक टू लॉन्ग टुडे। यू टॉक टू लॉन्ग टुडे। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे। मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे। आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग। आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत देर मत करना। बहुत देर मत करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।